इसका पेपर लाए हैं, वो भी PT1 का। चलो पढ़ते हैं। पहले हमें एक अनसीन पैसेज आ रहा है। अनन्या वाज अ चेयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल गर्ल। अनन्या एक अच्छी और रिस्पॉन्सिबल गर्ल थी। हंसमुख लड़की थी। She believed that keeping the surrounding clean was everyone's duty. वो ऐसा मानती थी कि जो हमारे पास की जगह है उसे साफ रखना हमारा काम है। Every Saturday morning, she joined a group of children in cleaning the park near her house. वो हर शनिवार के सुबह में एक ग्रुप को ज्वाइन करती थी चिल्ड्रन के, जो पार्क को साफ करते थे। अपने घर के पास का जो पार्क है उसे साफ करते थे। वो प्लास्टिक बैग उठाते थे, रैपर्स उठाते थे, और जो बोतल्स पड़ी होती हैं प्लास्टिक की वो उठाते थे और उसे जो है डस्टबिन में फेंक देते थे। और वो दे ऑल्सो प्लांटेड फ्लावर सैपलिंग एंड वाटर देम रेगुलरली। वो हर दिन जो पौधे उगाए हैं उन्होंने उसे वाटर करते थे, पानी देते थे। रेगुलरली मतलब मोस्टली। एट फर्स्ट ओनली अ फ्यू चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड इन द एक्टिविटी। जब शुरू हुआ था ये सब सिर्फ कुछ ही लोग थे, जैसे कि 2-3 हैं। फिर ग्रेजुअली कुछ दिन बाद खूब मोर चिल्ड्रन एंड इवन सम एल्डर्स जॉइंड देम। और बच्चे जुड़ गए और कुछ बड़े लोग भी जुड़ गए। The park become cleaner, greener and more beautiful. जो पार्क है वो हरा भरा साफ बिल्कुल सुंदर बन गया। पीपल ने मानने लग गए, उन्हें बच्चों का जो मेहनत था वो मानने लग गए वो लोग। और वो अब डस्टबिन का यूज करने लग गए और वो कभी अब फेंकना बंद कर दिया, जो कूड़ा फेंकते थे वो बंद कर दिया। अनन्या को अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ क्योंकि उसका एक जरा सा एफर्ट ही सब लोगों पे इंस्पायर हो गया। ये थी पूरी कहानी। अब हम क्वेश्चन के आंसर करते हैं। अनन्या हर सैटरडे पार्क को साफ क्यों करती है? वो हर दिन साफ करती थी क्योंकि उसका मानना था कि हमें अपने सराउंडिंग, हमारे पास की जगह को साफ करना चाहिए, क्योंकि पार्क उसके पास की जगह था। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? पहले तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। अनन्या क्लीन द पार्क एवरी सैटरडे। पहले तो यही लिखेंगे, अनन्या क्लीन द पार्क एवरी सैटरडे। फिर बाद में लगाएंगे बिकॉज she believed that cleaning surrounding
hard work. All are responsible. What did the children collect? पहले तो ये लिखेंगे द चिल्ड्रन कलेक्ट, पहले तो ये लिखेंगे द चिल्ड्रन कलेक्ट प्लास्टिक बैग्स, ओके प्लास्टिक बैग्स और बॉटल्स एंड रैपर्स। Choose the correct meaning of participate. पार्टिसिपेट का रिफ्यूज का मतलब होता है कि मना कर देना, तो पार्टिसिपेट का मतलब वो हो नहीं सकता। तो पहले इसे काट देते हैं। इसे काट देते हैं। टू का पार्ट का मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा लेना, और स्लेप्ट मतलब सोना, सोना तो हो नहीं सकता, तो इसे भी काट देते हैं। और क्राइड मतलब रोना होता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही मतलब होता है टू का पार्ट। करेक्ट आंसर है आई। हाउ डिड द पार्क चेंज? द पार्क चेंज, पहले तो यहाँ से यही लिख देंगे द पार्क चेंज because of the hard work of the children. What message does the passage give? पहले ये लिखेंगे द, फिर बाद में मैसेज लिखेंगे द मैसेज, a message, the passage give message of cleanliness, ये लिखना है हमें। अब हमें सीन पैसेज आएगा, उसे पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं। The farmer smiled and said, "A bottle of dew can be collected only after years of hard work in the field." Rama trusted the farmer's word and worked sincerely every day. After some years, the land became fertile and gave a rich harvest. Rama understood that there was no magic in the bottle of dew. The real secret of success was hard work. पहला क्वेश्चन, Who spoke these words? The real success of was hard work. किसने कहा था? रामनाथ ने कहा था। तो आंसर है यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा रामनाथ।
इसकी जगह रामनाथ आएगा, हो की जगह। What did Rama do after listening to the farmer? रामनाथ ने कहा था कि वो फार्मर ने कहा था कि उसे जो है खेत उगाओ एक अपने मेहनत से, ये कहा था। तो पहले क्या लिखेंगे? राम growed field, a huge field, after listening to the farmer. What was the result of the Rama's hard work? The Rama's hard work became fertile and gave a rich harvest. ये है इसका आंसर। What is meaning of fertile? Dry, good for growing crops. देखो, ड्राई का मतलब होता है तो सूखना, फर्टाइल जो है हमारी क्रॉप को उगाने में मदद करता है, और गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप उसका सही आंसर है। तो हमारा आंसर आ गया। What lesson do you learn for this extract? देखो, उसने बोला था कि मेहनत ही सबसे बड़ा काम है, मेहनत से ही होता है। मतलब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हार्ड वर्क क्रिएट वेल्थ। अब ग्रामर करेंगे। हमें जो है इसमें आर्टिकल से करना है। आई सो डैश इन द जू। ये देखिए, यहाँ पे जब वॉवल होता है पहला शब्द तो एन आता है, कॉन्सोनेंट है तो आ। तो यहाँ पे देखेंगे तो ई है, ई एक वॉवल है, तो यहाँ पे आएगा एन। शी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। इसमें बोलेंगे कि यहाँ पे एच है, कॉन्सोनेंट है वो, तो यहाँ पे आ आएगा। पर हमें साउंड से देखना है, हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते, इसलिए यहाँ पे एन आएगा। ये गलती कोई करना नहीं, ये इसमें ही नंबर कटते हैं। फोर, अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें जो है नाउन को करना है अंडरलाइन। द फॉक्स प्रेज्ड द रेवन। फॉक्स, यहाँ पे फॉक्स है, यहाँ पे पहले फॉक्स है और रेवन है। हाँ, रामा, पहला रामा है और फिर फील्ड। इसमें सेंटेंस बताना कैसा है। प्लीज हेल्प द पुअर कैसा है? डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव या एक्सक्लेमेटिव। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मदद करो, तो ये इम्पेरेटिव है। प्लीज हेल्प द पुअर, इम्पेरेटिव। यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है, इम्पेरेटिव। और यहाँ पे जब एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का ये मार्क ही बताता है, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये वाला यही बताता है कि ये एक्सक्लेमेटिव
सेंटेंस है। Q6 fill the blanks with the correct form of verb। करेक्ट फॉर्म 3 फॉर्म होती हैं, पहले तो ये बताते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। फिर होता है पास्ट, जो कि सेकंड फॉर्म होती है। और थर्ड जो है पास्ट पार्टिसिपल होता है, जो थर्ड फॉर्म होती है। द सन डैश इन द ईस्ट। देखो ये जो है, ये याद रखना है कि ये प्रेजेंट है, पर ये याद रखना है कि ये प्रोग्रेसिव टेंस है। तो प्रोग्रेसिव में क्या होता है, V1 प्लस इंग प्लस इज प्लस V1 प्लस इंग। तो यहाँ पे आएगा सन इज राइजिंग। ये याद रखना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं भूलनी है। इज राइजिंग। माई सिस्टर डैश मिल्क एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे ये याद रखना है कि ये प्रेजेंट तो है, पर ये याद रखना है कि ये इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट में क्या आता है, पहले तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे एस या ईएस। तो यहाँ पे क्या आएगा, माई सिस्टर ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। एस प्लस हो जाएगा, ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। Choose the correct option। She dash to school every day। हमें ये याद रखना है, ये क्या कौन सा है, ये इंडेफिनाइट है। इंडेफिनाइट में एस होता है या ईएस। एस इंडेफिनाइट में या तो एस प्लस होता है या तो ईएस। तो हमें ये जो है स्कूल जाते हैं, तो हमें ये देखना है कि किस में लास्ट में एस या ईएस आ रहा है। लास्ट में ईएस जो है गोज में आ रहा है। तो ये आ गया हमारा आंसर। दे डैश बिजी नाउ। दे है तो दे मतलब ज़्यादा लोग। और ये क्या है, ये है प्रोग्रेसिव टेंस। तो जब 2 लोग होते हैं या 2 से ज़्यादा तो आर लगे। Why was Ramnath angry? हमें जो है, हम इनमें से कोई भी 4 बता सकते हैं आंसर, कोई भी 4। तो करते हैं, सबके करेंगे हम पर। Why was Ramnath angry? Ramnath was angry because Sage lied. How did the thief enter the house? thief ने हाउस कैसे किया था एंटर, खोद के किया था। thief entered the house by digging their house। आगे बढ़ते हैं। How did the thief give one reason why the man and his wife not able to fall asleep? वो क्यों नहीं सो पा रहे थे, क्योंकि उन्हें आवाज़ आ रही थी, किसी दरवाजे की किसी की आवाज़ आ रही थी। The man and his wife were not
able to fall asleep because a voice was coming from their house. इसका इंग्लिश में The thief entered the house by digging their house. The Ramnath was angry because Sage lied. How did the man and his wife get help from the Kotwal? They called their name the Kotwal Rama. मैं पहले पर ये नहीं भूलना कि पहले यहाँ से शुरू होगा. The man and the wife get help from the Kotwal by calling his name. Why does Reynard say that pride is not unwise? Pride is not unwise because Reynard made Ravan fool. इसलिए उसे जो है रेनार्ड ने उसे मूर्ख बना दिया. इसलिए उसने कहा कि कभी कभार गर्व करना भी बहुत गंद है, क्योंकि उसने चापलूसी की थी. मतलब वो काला था तब भी उसे सुंदर कहना, मतलब बेमतलब का उसका प्रेज कर रही थी या तारीफ कर रही थी. इसलिए 4 क्वेश्चन कर सकते हैं आप इनमें से, पर मैंने 5 के बता दिए. ये रहे इनके आंसर्स. Digging a hole or boring his way through the wall. अब हमें जो है रामा कंपेयर रामा फॉर अ ब्यूटीफुल ड्यू एंड रामा फ्रॉम रामा टू द डिस्को, ये बताना है 4 मार्क्स का. या तो आप ये कर सकते हैं, डू यू बिलीव मैजिक पोशन इफ यू वर रामनाथ वुड यू डू बिकम सक्सेसफुल. आप इन दोनों में से और दोनों में से कोई एक कर सकते हैं. और कंपैरिजन में रामा जो है a bottle of dew वाला, Rama from a bottle of dew was a landlord's son and learned about magic potion. And Rama from Rama to the rescue was a Kotwal that saved a couple. ये है इन दोनों का. ये इसका छोटा आंसर है, बड़ा आंसर आप खुद ही लिखें या बाद में आप देख सकते हैं बड़ा आंसर. नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा तो ये रहे आंसर्स. The both Ramas are hard working, brave and responsible. They do not give up when they face problems. They use their hard work, intelligence to solve difficulty and achieve success. और दूसरा क्वेश्चन था, नो आई डू नॉट बिलीव इन द मैजिक पोशन. इफ आई वर रामनाथ आई वुड वर्क हार्ड एवरी डे, लर्न न्यू स्किल्स एंड नेवर गिव अप. आई बिलीव दैट सक्सेस कम्स थ्रू डेडिकेशन, ऑनेस्टी एंड perseverance. Q10 10वां क्वेश्चन है. Ravan was perched upon a limb. ये पैरा पढ़ते हैं. Ravan was perched upon a limb. Ravan जो है एक जगह एक लिम्ब पे बैठा हुआ था. लिम्ब होता है एक ब्रांच टाइप जहाँ पे ये पक्षियाँ बैठते हैं. एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक अप एट हिम. और जो
फॉक्स का नाम रेनार्ड है, उसने ऊपर देखा। और द रेवन हैड इन हिज ग्रेट बिग बीक, जो रेवन ने अपनी चोंच में, बड़ी चोंच में पकड़ रखा था। अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सी, वो मॉर्सल मतलब फूड कि फॉक्स जो है किसी के कोई भी हद पार कर सकता है उसे खाने के लिए। गो फार मतलब हद पार करने के लिए। यहाँ पे गो फार का मतलब अलग है, वुड गो फार। क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। वेयर डिड द रेवन सिट, पहले तो यही लिखेंगे, द रेवन सिट अपॉन अ लिम्ब। वन, पहले का आंसर। What was in the raven's beak? पहले तो लिखेंगे द मॉर्सल, पहले तो यहाँ पे आएगा द मॉर्सल, अ मॉर्सल was in the raven's beak. 2. What did the fox want from the raven? The raven want a morsel. The poetic device used in line great big beak क्या है? ये देखेंगे कि यहाँ पे दोनों कॉन्सोनेंट भी हैं, दोनों कॉन्सोनेंट भी हैं। तो जब दो शब्द जिसके कॉन्सोनेंट सेम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अलिटरेशन। अलिटरेशन। ये है आपके सामने आंसर। Raven was sat on a limb, जो कि एक ब्रांच ऑफ ट्री मैंने जैसे कि बताया था। अ मॉर्सल मैंने जैसे कि बोला था कि एक फूड का टुकड़ा, वो जो है रेवन के बीक में था। द फॉक्स वांटेड द मॉर्सल ऑफ फूड फ्रॉम द रेवन, ये आंसर है। इसके 4 आंसर हो सकते हैं। स्माइल, मेटाफोर, अलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन। और नोटिस राइटिंग जो है हमें खुद ही लिखनी है। कैसे लिखेंगे? ABC पब्लिक स्कूल, नोटिस, डेट 10 जुलाई 2026। फिर अगर आपको कुछ चीज़ मिली है तो हमें लिखना है फाउंड, और अगर कुछ चीज़ खो गई है तो लॉस्ट लिखना है। लॉस्ट लिखना है। फिर पहले अगर लॉस्ट का लिख रहे हो आप तो पहले आप क्या है, पहले तो उस चीज़ को बताना है क्या खोया है, फिर डिस्क्राइब करना है कैसा है, और फिर बताना है कहाँ पे रखना है, और फिर अपना नाम लिखना है, फिर अपनी क्लास लिखनी है, फिर अपना रोल नंबर लिखना है, और सेक्शन ज़रूर लिखना है। सेक्शन डी, राइटिंग स्किल्स, 5 marks. Your school is organizing an English storytelling competition. Write a note about 50 words informing the student. मैंने अभी जो नोटिस बताया था वही था। और राइट अ पैराग्राफ ऑन 80-100 words on the importance of hard work. इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। मैंने नोटिस 2 प्रकार के बताए हैं, फाउंड के और लॉस्ट के।
Section E, spelling 4 marks. Q12, choose the correct spelling. ये रहे कुछ पहले आंसर्स. या ये दूसरे का आंसर आप लिख सकते हैं क्या? अगर आप नोटिस नहीं लिखने हैं तो. अब हमें सही 12 क्वेश्चन है. पहले तो सही स्पेलिंग यूज करनी है. रेस्क्यू 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 की सही स्पेलिंग होती है RESCUE. तो पहला का आंसर आ गया ए. अनस्क्रैम्बल वर्ड को मीनिंगफुल वर्ड बनाना है तो देखते हैं. तो आर हैं मिस्टर. सोचने के बाद आ गया. इसका बनेगा फार्मर. फार्मर मर. और इसका बनेगा डियो. हार्वेस्ट में यहाँ पे आई की जगह आएगा ई. राइटिंग बन नहीं रही है. हार्वेस्ट यहाँ पे वी आई की जगह ई आएगा और बॉटल में एल जो है ई की जगह आएगा और ई जो है एल की जगह आएगा. और लास्ट क्वेश्चन है. यहाँ पे ओ आएगा और यहाँ पे ए. आज के लिए गाइस इतना ही.